गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग विष्णु। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आवाज आ रही? जी सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मल्टीमीडिया में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसके अंतर्गत हमने टेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ा हुआ था स्टूडेंट, और साथ में हमने सिंपल मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को पावर पॉइंट में डेवलप करना सीखा। उसके प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, उसके एरिया क्या होते हैं, ये सीखा। और टेक्स्ट कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी, जिनके माध्यम से हम टेस्ट को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं तथा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है स्टूडेंट सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट में जो अगला कंपोनेंट है हमारा मल्टीमीडिया का, वो है साउंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं साउंड की क्लास। तो फर्स्ट यूनिट में मल्टीमीडिया पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, और उसके अंदर टेस्ट कंपोनेंट सीखा। आज हम मल्टीमीडिया क्लास के अंतर्गत साउंड एलिमेंट को यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। साउंड एलिमेंट कैसे यूज किया जाता है और क्या इंपॉर्टेंस रखता है साउंड हमारे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में। तो ये मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको सही दिखे। ये साउंड क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि साउंड कैसे वर्क करता है स्टूडेंट। देखिए साउंड क्या है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, यदि साउंड की बात करें तो साउंड क्या है, तो यहाँ वाइब्रेशन इन द एयर क्रिएट वेव। जब एयर में वाइब्रेशन होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, वाइब्रेशन इज द एयर क्रिएट वेव ऑफ द प्रेशर, और वेव प्रेशर आपका जनरेट होता है आर द रिसीव द साउंड। यानी कि जो वाइब्रेशन, जब हवा चलती है वाइब्रेट होता है, उसमें एक प्रेशर बनता है, उससे हमको क्या बनता है, साउंड। आप देखते हैं जैसे बेल होता है, घंटी होती है, उसको यदि हम प्रेस करें तो वाइब्रेट होती है, उस वाइब्रेट के कारण उसका क्या निकलता है, साउंड। तो साउंड जो है एक्चुअल में इसका जो यूज है वो एज ए वर्ड, वॉइस, म्यूजिक, इवेंट, नॉइज, कई तरीके के साउंड पाए जाते हैं जिनका यूज किया जाता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में। साउंड वेव इन द, जो साउंड प्रेशर लेवल होता है, यानी कि उसको जो देखा जाता है कि उसमें कितना वॉल्यूम है, कितनी तेजी के साथ साउंड चल रहा है, वो होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा साउंड की आवाज होगी, यानी कि उतनी तेजी से वो आवाज निकलेगी, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा आप साउंड में रखेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और पिच, फ्रीक्वेंसी और पिच, ये साउंड में मेजर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दो हैं। एक तो है एम्पलीट्यूड, आगे हम सीखेंगे एम्पलीट्यूड क्या है स्टूडेंट, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी और पिच। एम्पलीट्यूड बढ़ाने से साउंड की लाउडनेस बढ़ती है, यानी इसकी आवाज कितनी तेजी के साथ, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने से साउंड की स्पीड घटती बढ़ती है। आप जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना तेजी के साथ साउंड चलेगा, इतना तेजी फॉरवर्ड, और जितना कम करेंगे उतना स्लो चलेगा। तो अभी हम एज ए प्रैक्टिकल भी सीखेंगे स्टूडेंट, साउंड की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे चेंज करते हैं, और किस प्रकार से ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी साउंड में पाए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। साउंड जनरेट कहां से हुआ है, ये आपको मेजर पॉइंट है, इस बात को आपको ध्यान देना है स्टूडेंट। एकॉटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स की एक ब्रांच थी जिसके अंतर्गत स्टडी इन साउंड, साउंड का स्टडी किया गया। एकॉटिक्स फिजिक्स की ब्रांच से साउंड को क्या किया गया है, जनरेट किया गया है, उसकी एक ब्रांच थी, उस ब्रांच में इसकी स्टडी की गई। साउंड प्रेशर लेवल को नापा कैसे जाता है, जैसा कि मैंने बताया, लाउडनेस, वॉल्यूम और द मेजर इन डेसिबल, यानी कि उसका लाउडनेस और मेजर जो नापा जाएगा कि साउंड की आवाज कितनी होगी, वो किस में होता है, डेसिबल में होता है।
जिसको शॉर्ट में डीबी कहा जाता है। तो ये मेजर पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रेशर से साउंड जनरेट होता है, हमारे कान तक पहुंचता है। इसका विभिन्न तरीके से यूज किया जाता है, वॉइस के रूप में, वर्ड के रूप में, म्यूजिक के रूप में। और इसकी जो मेजर प्रॉपर्टी दो होती हैं, एम्पलीट्यूड होता है और दूसरा फ्रीक्वेंसी या पिच होती है, उस पर डिपेंड करता है। इसको कहाँ स्टडी किया गया, कब से साउंड के बारे में जाना गया, वो आपकी फिजिक्स की ब्रांच है, उसमें इसकी स्टडी की गई। और साउंड को कैसे मेजर किया जाता है, हम कह सकते हैं उसको कैसे नापते हैं कि कितने लाउडनेस में साउंड चल रहा है, वो होता है डीबी, डेसिबल में। कितने डीबी में साउंड को यूज किया जा सकता है और कितने डीबी में साउंड को यूज नहीं किया जा सकता, ये भी आगे हम सीखेंगे। जैसे ये यहाँ पे समथिंग, एक एग्जांपल आप समझिएगा स्टूडेंट। समथिंग वाइब्रेट द इन द एयर। ये जो वाइब्रेशन होगा किसमें होगा, एयर। जैसे बेल है, ऐसे प्रेस किया, एयर में वाइब्रेशन हुआ। जैसे वाइब्रेशन हुआ तो वेव प्रेशर आपका बढ़ेगा और ये ईयर ड्रम तक, हमारे जो ईयर ड्रम है, विल बी ट्रांसलेट द चेंज द वेव फ्रॉम द साउंड। ये वेव हमारी किस में चेंज हो जाती है, साउंड के रूप में। एज एक एग्जांपल हमने यहाँ पे समझाया, वाइब्रेशन हुआ एयर पे। अब वाइब्रेशन जैसे हुआ, वेव पे प्रेशर बना, जो वेव होती है उन पे प्रेशर बना और वो प्रेशर हमारे एयर ड्रम तक पहुंचा और वो कन्वर्ट हो गया, वो जो वेव थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, साउंड। तो इस तरीके से आप साउंड को समझा सकते हैं स्टूडेंट कि साउंड कैसे जनरेट होता है। और साउंड में मेजर जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है, आगे हम वो देखें। साउंड इंट्रोडक्शन में ही आप बता सकते हैं, प्लीसेंट साउंड होता है और नॉइस वाला साउंड होता है। प्लीसेंट साउंड जो है, देखिए, जिसमें नॉइस ना हो। प्लीसेंट साउंड हैज ए रेगुलर वेव पैटर्न। इसका जो पैटर्न होगा रेगुलर बनाएगा। देखिए, जैसे यहाँ से जंप किया, फिर उतने नीचे गया, फिर ऊपर गया, एक रेगुलर है, इरेगुलर नहीं है। एक रेगुलर पैटर्न यदि बनता चला जा रहा है तो अच्छा साउंड होगा, प्लीजेंट साउंड कहलाता है स्टूडेंट। दीज द पैटर्न रिपीटेड ओवर द ओवर, वही पैटर्न आपका क्या होता है, रिपीट। और यदि नॉइस होगा तो इरेगुलर होगा स्टूडेंट। ये देखिए नॉइस साउंड में, जैसे यहाँ पे 2 बार राउंड किया, फिर नीचे और बढ़ गया, यहाँ 3-4 बार राउंड हो गया, ये नॉइस जनरेट करेगा स्टूडेंट। ये हमको स्टडी करना है साउंड पे। बट द वेव ऑफ द नॉइस आर द इरेगुलर, दे डू नॉट हैव द रिपीटेड पैटर्न। इसमें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है स्टूडेंट। जैसे इसमें रिपीट हो रहा था पैटर्न, यदि साउंड में पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है तो उस साउंड में नॉइस होगी और उसको हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। इस पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं। सेम पैटर्न में यदि इसको हम कर देंगे तो इसकी नॉइस जो होगी वो हट जाएगी। इस प्रकार से साउंड को एडिट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि डिजिटल साउंड आज की डेट में यूज किए जा रहे हैं। तो वो भी हम सीखेंगे स्टूडेंट, कैसे हम नॉइस को इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको स्टूडेंट साउंड में। यदि रेगुलर पैटर्न बन रहे हैं, सेम पैटर्न यदि साउंड में बनता चला जा रहा है तो उसमें साउंड में नॉइस नहीं होगी। लेकिन यदि इरेगुलर है, वो रेगुलर पैटर्न नहीं बनता है, तो उसमें क्या पाई जाएगी, आपकी नॉइस पाई। सिस्टम साउंड आ रहा है असाइन द वेरियस सिस्टम में साउंड का तो मेन यूज होता ही है स्टूडेंट। जब सिस्टम हमारा चलता है, स्टार्ट होता है कंप्यूटर, तो साउंड से आवाज आती है, कोई वार्निंग देना होता है, अमंग अदर बहुत सारे फीचर सिस्टम में कोई वार्निंग होती है, तो भी बाकी इंटरटेनमेंट के लिए भी हम साउंड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैकिंटोश प्रोवाइड द सेवरल सिस्टम साउंड ऑप्शन। मैकिंटोश मैंने स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट समझाया था जब प्लेटफॉर्म पढ़े थे हमने, कि मल्टीमीडिया के लिए मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया है। और मैकिंटोश हमको बहुत सारे सिस्टम साउंड प्रोवाइड करता है, लॉन्चिंग, ग्लासेस, ऐसे एज ए विंडो भी हमको प्रोवाइड करता है। वार्निंग आती है, कोई भी हम ऐसा वर्क करते हैं जिसपे हमको इंडिकेशन देता है साउंड। ओके, विंडो अवेलेबल द सिस्टम साउंड, जैसे स्टार्ट वेव, ये आपको फाइल मिल जाएगी स्टार्ट वेव, है ना, कि ये विंडो पे पाई जाती हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं सारे साउंड। बहुत सारे इंटरनेट से साउंड हम डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीमीडिया साउंड इज द आइदर डिजिटली हो रिकॉर्डेड होगा अथवा MIDI में रिकॉर्डेड होगा। मल्टीमीडिया में जो साउंड पाया जाएगा स्टूडेंट, वो दो तरीके का होगा।
या तो डिजिटल से, डिजिटल तो आप समझते हैं जिसमें डिजिटल सिग्नल का यूज किया गया हो, जो आपका एज मोबाइल, कंप्यूटर, इनके माध्यम जिसको आसानी के साथ कंप्यूटर में एडिट भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, डिजिटली साउंड होते हैं। अथवा फिर जो रिकॉर्ड होगा MIDI। MIDI इंटरफेसेस क्या होते हैं आगे हम समझेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस होता है, म्यूजिक डिजिटल इंटरफेस के रूप में उसके माध्यम से भी मल्टीमीडिया साउंड का यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है क्वेश्चन कि साउंड में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं या फीचर्स। तो इसके बारे में आपको बताना होगा स्टूडेंट। साउंड में मेजर जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दो ही पाई जाती है, इसके अलावा फिर साइज भी पाया जाता है, चैनल भी पाए जाते हैं और भी, लेकिन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दो ही हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी अथवा उसको पिच कहते हैं, दूसरा एम्पलीट्यूड अथवा उसको लाउडनेस कहते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को समझते हैं कैसे वर्क करती है साउंड पे, और ये प्रॉपर्टी जब भी हम साउंड पे वर्क करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, तीन प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है और इसी के आधार पे हम साउंड को एडिट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें स्टूडेंट, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में ना आ रहा होगा शायद। ओके, तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट, और कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने जैसा कि बताया आपको कि इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज ए मेजर ऑफ हाउ मेनी साइकिल्स ऑकर इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने साइकिल बन रहे हैं साउंड में, वो आपकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। दिस इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इसको जो नापा जाता है, किस में नापा जाता है, हर्ट्ज में, HZ में, एंड डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू द पिच साउंड। और ये डायरेक्टली किसको करस्पॉन्ड करता है, साउंड की पिच को। द मोर फ्रिक्वेंट, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होंगे यानी कि जितने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे साउंड में, जितना वाइब्रेशन देंगे उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी। आकर द हायर द पिच ऑफ द साउंड, और उतनी हायर पिच उसको माना जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाया गया है, ये एक साइकिल बन रहा है, देखिए इसमें सिर्फ एक ही साइकिल बना है। ओके स्टूडेंट, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, लो पिच। इसकी जो पिच है वो क्या है, लो है। और इसमें कई साइकिल बन रहे हैं, 1 सेकंड की बात हो रही है, मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बता दिया। ये जो बात हो रही है किसकी हो रही है, 1 सेकंड। एक सेकंड में यहाँ पे एक ही साइकिल, या मान लीजिए दूसरा भी पूरा नहीं हुआ, एक ही साइकिल बना है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 लगभग 4 साइकिल इसमें बने। तो स्वाभाविक है कि यदि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड है स्टूडेंट, वाइब्रेशन पे। जितना ज्यादा साउंड में वाइब्रेशन होगा, आप जितना तेजी से बेल बजाओगे उतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, उतने ज्यादा साइकिल बनेंगे और उतनी ज्यादा हाई पिच होगी। और जितना धीरे धीरे आप बजाओगे उतना साउंड क्या होगा, वाइब्रेशन कम होगा स्टूडेंट, साउंड पिच आपकी क्या होगी, लो होगी। तो नंबर ऑफ साइकिल, जितने नंबर ऑफ साइकिल होंगे उस पर डिपेंड करता है। यदि कम है तो वो क्या कहलाएगा, लो पिच, और यदि आपके बहुत सारे साइकिल बन रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हाई। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान देना, यदि साउंड बिलो द 20 HZ और इंफ्रासोनिक, यदि 20 HZ से नीचे साउंड चला जाता है हेड से तो उसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। और साउंड अबव द 20 KHZ, किलो हर्ज से यदि ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक और आपका अल्ट्रासोनिक, दो तरीके के। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, पीपल कैन बी हियर फ्रॉम द 20 हर्ज से लेकर 20,000 यानी कि 20 से लेकर 20,000 तक के साउंड को ही सुन सकता है। इससे ना तो नीचे वाले साउंड को सुना जा सकता है, ना 20,000 से ज्यादा वाले साउंड को सुना जा सकता है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति
जो साउंड सुन सकता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया स्टूडेंट कि वो जो साउंड सुन सकता है वो कितना सुन सकता है कि 20,000 से लेकर 20 HZ से लेकर 20 HZ तक, यानी कि 20 KHZ तक के साउंड को वो आसानी से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ओके। और ये भी ध्यान रखिएगा यदि 20 HZ से नीचे का साउंड होता है तो इंफ्रासोनिक होता है, और यदि 20 KHZ यानी कि 20,000 HZ से यदि अधिक का साउंड है तो अल्ट्रासोनिक कहता है, ओके। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी आपकी फ्रीक्वेंसी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड, नंबर ऑफ साइकिल क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। आप समझ गए, साउंड में नंबर ऑफ साइकिल कितने बन रहे हैं वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड क्या है? इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कितने डिस्प्लेसमेंट आपके बन रहे हैं? द लाउडर द साउंड, जितने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट उतने ज्यादा लाउड होगा, साउंड उतनी आवाज में होगा। देन मोर एनर्जी है, जैसे मैं जितना ज्यादा चिल्ला रहा हूँ उतना लाउडनेस निकल रही, लेकिन उतनी मुझे एनर्जी भी लग रही है, उतनी एनर्जी भी मुझे चाहिए। दिस मीन्स लाउड साउंड हैव ए लार्ज एम्पलीट्यूड। और जो बहुत तेजी से साउंड चल रहा हो, जिसको आप 20,000 के से ज्यादा भी चलाएं, तो वो क्या कहलाएगा? लार्ज एम्पलीट्यूड कहलाएगा। कैसे? आप यहां समझेंगे। अब क्या होता है मैक्सिमम, जैसे ये, इसकी लेंथ एम्पलीट्यूड कहलाती है। ये मेन सेंटर से यहां तक की जो लेंथ है स्टूडेंट, वो एम्पलीट्यूड। यदि मैं इसको और बढ़ा दूंगा, यहां तक ले जाऊंगा, तो मुझे एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी और लाउडनेस ज्यादा होगा। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। और उसमें नंबर ऑफ साइकिल क्या कहलाते थे? फ्रीक्वेंसी। ये एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट, साउंड का एम्पलीट्यूड कितना है। जितना ज्यादा हम इसको खींच देंगे, जितना ज्यादा, ये साइकिल यदि मैं यहां से बनाऊंगा और फिर नीचे यहां तक ले जाऊंगा, फिर यहां तक बनाऊंगा, उतनी तेजी के साथ साउंड चलेगा, उतनी आवाज उसमें आऊगी, ठीक है। और नंबर ऑफ साइकिल तो आप बता चुके। यदि देखिए इसमें छोटे छोटे साइकिल बन रहे हैं ऐसे, यहाँ साइकिल से मतलब नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? लो एम्पलीट्यूड। आप समझ गए? लो एम्पलीट्यूड स्टूडेंट, जैसा कि मैं अभी बताया। और यदि इसमें देखो, इसमें यहां से लेकर यहां आया, फिर यहां गया, फिर नीचे तक आया, फिर ऊपर गया, यानी कि हाई एम्पलीट्यूड। लेकिन अंतर क्या होगा? लो एम्पलीट्यूड में आवाज धीरे सुनाई देगी, धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे। और जो हाई एम्पलीट्यूड होगा तो आवाज तेजी के साथ सुनाई देगी, और तेज होगा, लाउडनेस बढ़ेगा। तो ये मेजर प्रॉपर्टी है साउंड की, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ठीक है। द एम्पलीट्यूड आपका जो है रिलेटेड टू हाउ लाउड एंड साउंड, कितना लाउड है उतना ज्यादा। तो आपको जब साउंड एडिट करते हो स्टूडेंट, तो ये दो प्रॉपर्टी चेंज करने की आवश्यकता होती है। एक तो आपका फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल, टोन्स कितनी देना चाहते हैं उससे, पिच, गहराई कितनी रखना चाहते हैं, साउंड की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। और आप एक अच्छा साउंड यदि बनाना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल एम्पलीट्यूड रखना चाहिए स्टूडेंट। और यदि लाउडेस्ट साउंड बनाना चाहते हैं, लेकिन चिल्लाओगे लेकिन उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी तो नहीं होगी ना स्टूडेंट। मैं जितना चिल्लाऊंगा, जितना बोलूंगा, उतनी अच्छी आवाज नहीं निकल सकती है। कहीं ना कहीं यदि एम्पलीट्यूड हम बढ़ाते हैं, साउंड की क्वालिटी पे इफेक्ट आता है। यदि अच्छा साउंड चाहिए तो ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ पिच बढ़ाने से साउंड की क्वालिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ टोन्स बढ़ेंगे उसके, और अच्छा साउंड आपको मिलेगा। तो आज मैंने दो प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपको बताया साउंड की, एक तो आपको फ्रीक्वेंसी और एक आपका एम्पलीट्यूड। तो आप इनको समझिएगा, और इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी स्टूडेंट अभी इसका करके देखेंगे कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट आपको मिलता है, एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो साउंड में क्या इफेक्ट मिलता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज करके, ओके। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट डे अगली क्लास लेते हैं, ओके।